पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर इमराज मैदा और जिगर हूँ। आज की वीडियो हमारे डायबिटिक भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि बेसिकली मैं जिक्र शुगर और डायबिटीज़ एंड रमज़ान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सारों को पता है कि रमज़ान की आमद है और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग आते हैं जो कि चाह रहे हैं कि वो रमज़ान के अंदर जो है पूरे रोज़े रखें। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, कैटेगराइजेशन है कि हम पेशेंट्स को जो है लो रिस्क, मिडिल रिस्क एंड हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइस कर रहे होते हैं। और फिर दो शुगर की टाइप्स हैं, जैसे कि आप सारों को पता है। एक वो है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जिसको टाइप 1 कहते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन लगानी पड़ती है। दूसरी वो है जो कि गोलियों के ऊपर मैनेज हो जाती है। अगर तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसके अंदर आपको रोज़ा रखने के साथ हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने का, अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इस कैटेगरी के अंदर रोज़ा रखना चाहते हैं, आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। उसके बगैर आपके लिए रोज़ा रखना ज़रा मुश्किल हो सकता है। जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो कि टाइप 2 वाले होते हैं, जो कि दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो कैटेगराइजेशन के हवाले से मिडिल रिस्क के अंदर आते हैं और वो रोज़ा बआसानी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर हम एडवाइस ये करते हैं कि रमज़ान से 2-4 दिन पहले एक आधा रोज़ा रख के देख लें अपनी दवाइयों के साथ, ताकि उसके अंदर ऐसा तो नहीं इंसिडेंट्स होता कि उनकी शुगर लो हो जाती। अगर तो शुगर लो हो रही है, या उनको घबराहट का अमल हो रहा है, या उनको चक्कर आ रहे हैं, या ऐसी कैफियत हो रही है जिसके अंदर उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर फॉल करे, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ये होता है कि दवाइयाँ जो हैं थोड़ी सी हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो जब भी अगर आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर साहब से रब्ता करें, ताकि वो आपकी दवाइयों की डोज एडजस्ट कर सकें, आपको बाकायदा तौर पे बता सकें कि आपने कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है, और आपके इंसुलिन की यूनिट एडजस्ट कर सकें। बहुत से हमारे लोग इस तरह करते हैं कि वो दवाई छोड़ देते हैं या बिल्कुल ही जो है ना उसकी डोज़ मिनिमाइज़ कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि रमज़ान में तो उनकी शुगर नहीं बेहतर होती, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद वो हमारे पास क्लिनिक्स में आए थे जब उनकी शुगर 400 या 500 पे पहुंच जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरा महीना दवाई मिसमैनेज की थी और उनकी डाइट जो है वो भी मिसमैनेज रही। दूसरा आते हैं एक और एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है डाइट, कि शुगर वाले मरीज़ ने डाइट क्या लेनी है इफ्तार के बाद। तो इसके अंदर ये कहा गया कि वो अपना पानी से रोज़ा खोलें, उसके बाद कोई 10 मिनट का ज़रा गैप दें ताकि उनकी बॉडी ज़रा स्टेबलाइज हो जाए। फिर उसके बाद थोड़े से फ्रूट से स्टार्ट करें, उसके बाद थोड़ा सा डिले करें, तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कोई लाइट सा सैंडविच ले सकते हैं, या फिर एंड पे जो खाना अगर उन्होंने खाना है तो वो खा लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट ना खाएं, क्योंकि वो आपकी सहरी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, जिसके अंदर चांसेस इस बात के होते हैं कि आपकी शुगर मज़ीद बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये करें कि तरावियों पे जाने से पहले पहले आपने अपना एक मेजर मील ले लिया हो, ताकि आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे ना आ जाए। आमतौर पे हम पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अपनी दवाई जो है वो इफ्तार के साथ फुल डोज में लीजिए, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए वेरिएबल होता है। तो जब तक आप अपने डॉक्टर साहब से रब्ता ना करें, खुद से दवाइयों को एडजस्ट ना करें, क्योंकि आपके लिए भी नुकसानदेह है। तो अगर हम इस बात को कंक्लूड करते चलें तो डायबिटीज़ वाले मरीज़ बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, उनकी हदायत पे अमल करते हुए और उनकी बात मानते हुए, ताकि आपके लिए बाद में ड्यूरिंग रमज़ान कोई मसला ना बने। अगर आप मज़ीद इस बारे में आगाही चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर लें, ताकि हम आपको बेहतर तौर पर गाइडेंस दे सकें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।